हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एमएफ एजुकेशन में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कल आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का सब्जेक्ट का, जो आपको बिल्कुल यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं आपको कुछ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन पेपर का कुछ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कराया हूँ, जो कि उस समय मेरे पास पूरा एकदम 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अभी आ चुका है मेरे पास पूरा। इसलिए पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा ध्यान से और एक एक क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा, क्योंकि कल के सेंटअप एग्जाम में आपको बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। इसलिए जो भी क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और जिसका भी हिंदी विषय तो आपका सबका कंपलसरी ही होता है बिल्कुल। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। दोस्तों, आपका सब्जेक्ट कोड आपका ये रहने वाला है, समझे। उसके बाद आपका सेट कोड आपका ए रहेगा। आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है आपका कंपलसरी सबके लिए अनिवार्य है चाहे बच्चों, जिसमें से आपको प्यारे बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा टोटल। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो एंड तक प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। 1 से 100 तक पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य है। 100 में से आपको 50 का ही आंसर देना है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आपका 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका 3 नंबर का नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 नंबर। तो इसका 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? तो आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुह प्लस आत्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए। पसेरी शब्द में कौन समास है? तो आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपकुल शब्द में कौन समास है? तो आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आचार शब्द का विलोम क्या है? तो आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनाचार। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तो आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्रूप क्रूप शब्द का विलोम क्या है? तो आपका 15 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका 16 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, संयुक्त वाक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है? तो आपका 18 का राइट आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आपका 19 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आपका 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका 21 का राइट आंसर होगा आपका मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 का क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका 22 का राइट आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। अगर PDF अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ तो आप मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल PDF आपका हर एक PDF आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर चले दोस्तों फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है, क्या है वो शब्द? 23 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी उपमा न हो के लिए शब्द क्या है? तो आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, जो बहुत बोलता है के लिए शब्द क्या है? तो 25 का आपका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। जो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यहाँ नहीं दिख रहा है, तो 25 का आपका पेपर में आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। तो 25 का आप सी नंबर ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट टिक कर देना है, ध्यान रखिएगा। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए तुरंत क्रोध। सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा। सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। मीरा गई किस काल का उदाहरण है? तो आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्ययी का उदाहरण है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शब्द किसे कहते हैं? तो आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 34 का आपका सी नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी पूरा इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आराम शब्द लिखा हुआ शायद, आराम शब्द क्या है? तो आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। इसका 35 का आपको बिल्कुल राइट आंसर दे देना है, आपको टिक कर देना है आपको तद्भव, यानी 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो आपका 36 का राइट आंसर देना है मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाना। मयूर का मतलब मोर हो जाएगा। वत्स शब्द क्या है? तो आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन। रात को बाहर मत जाओ ये कौन वाक्य है? तो आपका 38 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपयश शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आपका 39 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विराम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आपका 40 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 41 क्वेश्चन में आपको पूछा गया नी उपसर्ग से, तो आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सही से, थोड़ा मिस्टेक हो गया है आपका PDF बनाने समय में। बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया में या शब्द बढ़िया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लड़ाई शब्द में
लड़ाई शब्द में किन प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है, तो आपका 43 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 44 का आपका, एक सेकेंड प्यारे बच्चों ध्यान वेट कीजिएगा। 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान आप क्वेश्चन को सही से देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है हिंदी में कितने लिंग है, तो आपका 2 है, यानी मतलब 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 में आपका 46 का निराशा शब्द क्या है, तो आपका 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अनुमान शब्द क्या है, तो आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आप शांति से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको पूछा है चांदी शब्द क्या है, तो आपका 48 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने स्वर स्वर हैं, तो आपका 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है, तो आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप ध्यान से देखिएगा। बालक पेड़ से गिरा में कारक है, कौन सा कारक है, तो आपका 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। हे नाथ मेरी सहायता करो किस कारक का उदाहरण है, तो आपका 52 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है, तो आपका 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 53 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो आपका 54 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है, तो आपका 55 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक का उदाहरण है, तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुपमा अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन विशेषण है, तो आपका 58 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। थौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका थौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको 59 में आपको 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो आपका 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गय प्लस अक। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो आपका 61 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बिल्कुल आपका 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बर्नार्ड शो ने नर को क्या माना है, तो आपका 63 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मालती के पति का नाम क्या था, तो आपका 64 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो आपका 65 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका भाई थे, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था, तो आपका 65 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था, तो आपका 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राग की शक्ति पूजा नागक कृति किनकी है, तो आपका 69 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे, तो आपका 70 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत
मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की? तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था? भाइयों के नाम क्या था? तो आपका 72 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की नहीं है? तो आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थानू किस कहानी का पात्र है? तो 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है? तो आपका 75 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य प्रमाण के कवि थे? तो आपका 77 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा यहाँ से साफ नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? तो आपका 78 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, यही क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में, कल के सेंटअप एग्जाम हिंदी में आपको यही पूरा एकदम 100% के साथ कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते हुए जाइएगा। निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा लिखी गई है? तो आपका 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है? तो 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो आपका 81 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कवि साम भक्त थे? तो आपका 82 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवि भूपन किस काल के कवि हैं? तो आपका 83 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवि भूपन को कवि भूपन की उपाधि किसने दी थी? तो आपका 84 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजा रुद्र साहा ने दी थी। कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया? तो आपका 85 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा में किया था। इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो आपको 86 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है? तो आपका 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन सबको नोट करते हुए जाइएगा एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि कल के सेंटअप एग्जाम में आपको यही 100% पूरा गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि यही देखने को मिलेगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर को नहीं देखने को मिलेगा और आपका यही ओरिजिनल पेपर है। ध्यान से देखिएगा। इसलिए स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो आपका 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? तो आपका 90 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है? तो 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरचरना किसका प्रतिनिधि है? तो 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रास्ता इधर से है किसकी रचना है? तो आपका 93 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय का है। इंदिरा गांधी किर्धी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कार्यरत थे? कौन कवि कार्यरत थे? तो आपका 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय थे।
निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था? तो आपका 95 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया? तो आपका 96 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई? तो आपको 97 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेशे रेशे में उघाड़ता है? तो आपका 98 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? तो आपका 99 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो आपका 100 नंबर का आपका 100 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 100 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगर ये क्वेश्चन आपको अगर चाहिए अगर PDF फॉर्म में, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो के बारे में आपको ज़रूर फीडबैक देना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर आप SMS कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे सब्जेक्टिव वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आपको आंसर लाने वाला हूं आपके लिए। तो आप लोग वीडियो में चैनल में बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।